हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लेंसों के बारे में। मतलब लेंस के बारे में आज की क्लास में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और इस क्लास के बाद आपको लेंस से संबंधित किसी भी परिभाषा में समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और आज की क्लास में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको लेंस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसमें से आपको मिलेगा लेंस की परिभाषा और लेंसों के प्रकार। उसके बाद लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी, जैसे कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं और साथ ही साथ मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं आज की क्लास में आपको बताई जाएंगी। प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दूरी को मतलब फोकल लेंथ कहेंगे। तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। और आपके एग्ज़ाम में एक डायग्राम जरूर आता है लेंस से, जो वस्तु को कहाँ पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बने, ऐसा। और सबसे बड़ी बात, ये न्यूमेरिकल के लिए भी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति के बारे में। मतलब डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब नेचर उसका होता है लेंस का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस होता है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। क्या कहा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए आपका एक गोलीय पृष्ठ ये है और आपका दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है, तो इस प्रकार ये लेंस बन गया। क्या हुआ? एक गोलीय पृष्ठ ये हुआ, दूसरा गोलीय पृष्ठ ये हुआ, तो इस प्रकार बन गया ये लेंस। उसके बाद ये एक गोलीय पृष्ठ हो गया और एक ये दूसरा गोलीय पृष्ठ हो गया। अब क्या कहा, एक गोलीय पृष्ठ इधर हुआ, एक गोलीय पृष्ठ इधर हुआ, एक गोलीय पृष्ठ ये हुआ और एक गोलीय पृष्ठ ये हुआ। ये लेंस आपका कहलाएगा उत्तल लेंस और ये कहलाएगा आपका अवतल लेंस। मतलब दोनों के दोनों क्या है, इनकी दोनों की सतह बाहर वाली जो है वो क्या है, गोली है, मतलब स्फेरिकल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसे कहेंगे हम लोग उत्तल लेंस। उसके बाद ये कौन सा लेंस होगा, इसे कहेंगे अवतल लेंस। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? अंग्रेजी में इसे कहेंगे कॉनकेव लेंस। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस। और इसे कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये आप क्या सीख रहे हैं? सीख रहे हैं लेंसों के प्रकार। अब बताइए इनकी यदि डिफिनेशन बनानी हो कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटा हो और किनारों पर क्या हो, पतला हो। इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है। चलिए, एक तो डेफिनेशन हम लोगों ने जान ली कि उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पे पतला, और अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होगी? मान लीजिए ये लेंस का क्या है, एक मुख्य अक्ष है। समझिएगा, ये क्या है, एक लेंस का मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो क्या होगा, ये मान लीजिए कि ये इसमें क्या हम लोगों ने बीच से एक लाइन डिवाइड कर दी। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र और इसे लिखा जाता है सी से। क्या हुआ, इसे किससे लिखा जाता है? सी से। अब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है और आने के बाद ये क्या होती है, ये जो है नीचे झुक जाती है। क्या हुआ, ये समांतर किरण आई और ये नीचे झुक गई। इसी प्रकार अवतल में क्या होगा, ये आपका मुख्य अक्ष था, इसके समांतर किरण आ रही थी और ये किरण अब क्या होगा, ये किरण नीचे नहीं झुकेगी। क्या होगा, ये किरण जो है फैल जाएगी। किस प्रकार फैलेगी? मान लीजिए ये क्या है, आपका जो है मुख्य अक्ष है, ये किरण ऐसे फैल जाती है, इस प्रकार ये फैल जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि कितना फैलेंगी। तो क्या होता है, इधर एक कोई पॉइंट होगा जिसे हम लोग फोकस कहेंगे और इसको पीछे अगर हम बढ़ाना शुरू करें तो उतना ही फैलेंगी। मतलब ये लाइन जो है एकदम क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे ही डायग्रामों के माध्यम से आज की क्लास को हम अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। हमारी पहली डिफिनेशन है लेंस का
प्रकाशिक केंद्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र मतलब इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसे अंग्रेजी में कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि ये डिफिनेशंस आप नहीं पढ़ेंगे तो आप न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही कोई आप डायग्राम बना पाएंगे। इसलिए पहले इन्हें जानना जरूरी है, तब आगे की क्लास में बात करेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र मतलब कि ऑप्टिकल आपका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक लेंस बनाया, कोई डिफिनेशन हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, सब कुछ आपको नोट्स के रूप में थोड़ी देर बाद हम आपको बता देंगे कि कैसे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स मेरी राइटिंग में। तो क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के ये समांतर किरण आ रही है और ये कहाँ से निकल जाती है, ये किसी एक बिंदु से निकल जाती है। तो चलिए अभी इसे हम बाद में निकालेंगे, पहले कुछ हम बता देते हैं। ये लेंस है, इस लेंस में हम लोगों ने बीच में एक लाइन खींची और ये मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो इसकी एक डेफिनेशन होती है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरण क्या सीधी निकल जाए, उसे ही कहते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। और यह लेंस के बीचों बीच क्या होता है, स्थित होता है। लेकिन फर्स्ट ईयर क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो ये डिफिनेशन क्या होगी, थोड़ी सी फेल होगी, क्योंकि बीचों बीच स्थित होता है ये कंडीशन हर जगह फॉलो नहीं करती है। ये डिपेंड करती है कि ये वक्रता त्रिज्या और ये वक्रता त्रिज्या क्या क्या है। तो चलिए, इससे हमारा अभी कोई मतलब नहीं है, बस वक्रता जो ये हमारा क्या बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र है, ये लेंस के बीचों बीच स्थित होता है और इससे अगर कोई किरण जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी, बस इतना लिखना है। चलिए, पहली डिफिनेशन तो कंप्लीट हुई प्रकाशिक केंद्र। दूसरी क्या है, दूसरी हम लोग पढ़ते हैं मुख्य फोकस, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो मुख्य फोकस अंग्रेजी में इसे कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब ये क्या होती है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। मतलब अगर कोई समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो इस लेंस से, अब आपको पता है कि दर्पण में परावर्तन की घटना होती है, लेकिन लेंस में क्या होती है, हम लोगों की अपवर्तन की घटना होती है। मतलब प्रकाश किरण दूसरी तरफ निकल जाती है। चलिए, अब क्या हुआ कि ये इससे गई और जाने के बाद नीचे झुकेगी। मतलब ये क्षमता होती है इस लेंस की कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर मिलाता जरूर है। तो क्या हुआ, देखिए कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये किरणें आई और आने के बाद एरो जरूर लगाइएगा, आने के बाद एक बिंदु पर मिल गई। और यदि एक बिंदु पर मिल जाए तो इस बिंदु को ही कहते हैं हम लोग फोकस। लेकिन किसी भी लेंस का सिर्फ एक फोकस नहीं होता है, दो दो फोकस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं। तो ये हमारा फोकस हो गया, इसे हम लोग एफ डैश कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा कोई उत्तल लेंस है और इस बार इसमें क्या है, किरणें किसी एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं। क्या है, ये एक बिंदु है और इससे इस किरणें चलना शुरू करती हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ये किरणें चलना शुरू करती हैं और उसके बाद अपवर्तन होता है। ये किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो डिफिनेशन क्या क्लियर हुई कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग लेंस का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जबकि जब किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं तो ऐसी किरणों को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ऐसी किरणों को कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, ऐसी किरणों को नहीं, ऐसे बिंदु को हम लोग कहेंगे फोकस कहेंगे। मतलब उस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने तो दोनों के दोनों उत्तल बता दिए, अब अवतल में क्या होगा, चलिए उसको सीख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्लास है आप लोगों के लिए। तो देखिए, ये हमने कौन सा लेंस बना दिया, ये अवतल बना दिया। जो बीच में देखिए थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है ना, ज़्यादा खा पी लिया है इसने, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। ये क्या हुआ, इसे अब हमने थोड़ा सा क्या बना दिया, पतला बना दिया। लो भाई, साइज के हिसाब से ये भी मोटा ही है, कोई बात नहीं, ज़्यादा खा पी लिया है। तो अब क्या हुआ, प्रकाश किरणें आ रही हैं, आने दो, आ रही हैं और तो आने दो ना। तो ये आई और आने के बाद क्या, फैल गई।
अब बात ये उठती है कि ये कितना फैलेंगी, ये उतना ही फैलेंगी जितना, देखिए ये आप इस पॉइंट को मानेंगे F, कोई जब उधर खड़ा होगा तो उसको लगेगा ये प्रकाश किरणें कहीं पीछे से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? कहीं पीछे से आ रही हैं, मतलब इधर से नहीं आ रही हैं। ये कहाँ से आ रही हैं? इस पॉइंट से आ रही हैं। किसको लगेगा? हमें नहीं, जो वहाँ खड़ा होगा उसको लगेगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, ये किरणें इस वाले बिंदु से आ रही, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा। मतलब ये आभासी प्रतिबिंबों को बनाएगा। क्लियर हो गई ना बात? लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है, जैसे इसमें 2 हो गई वैसे इसमें भी 2 हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये कौन सा लेंस बनाया? फिर मोटा हो रहा था, ज़्यादा खा पी लेता भाई। तो ये क्या हुआ? हम लोग क्या देख रहे हैं? ये हमारा अवतल लेंस है ना? कौन सा लेंस है? अवतल। इस बार इसमें किरणें क्या हो रही थी? किसी बिंदु से जा रही थी। जाने के बाद क्या होगा? ये बिंदु से जा रही थी और फैल जाएंगी। क्या होगा? और फैल जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें मुख्य अक्ष की जो समांतर किरणें आती हैं वो क्या होती हैं? फैल जाती हैं। अब इसमें क्या है? ये बिंदु से चलेंगी और चलने के बाद और फैल जाएंगी, ऐसा ही हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद अब लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में से आपने मुख्य फोकस को तो पढ़ लिया है। तीसरी डिफिनेशन की बात करें तो अब हम बात करेंगे फोकस दूरी की। तो एक डायग्राम बना रहने देते हैं और उसके बाद इसी डायग्राम के माध्यम से आपको फोकस दूरी समझाएंगे। क्या समझाएंगे? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? अंग्रेजी में से कहेंगे फोकल लेंथ। और ये जो डिफिनेशन अभी हिंदी में हम आपको बता गए थे, समांतर आने वाली, तो बिल्कुल पैरेलल आने वाली आप बिल्कुल ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होता है? हम लोग जानते हैं फोकस दूरी। देखिए ये C हो गया, ये F हो गया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है कहाँ से नापी जाएगी? इस पॉइंट से नापी जाएगी। न्यूमेरिकल में याद रखिएगा और डायग्राम बनाते वक्त भी याद रखिएगा, हमेशा यहाँ से नापी जाएगी और यहाँ तक। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी फोकस दूरी होती है F। और अगर इधर F है तो इधर भी हो जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है बाईं तरफ नापा कि दाईं तरफ। ये सब हम आपको बताएंगे जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तब। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल f से लिखा जाता है, इसे f से लिखा जाता है, इसे c से लिखा जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गई डिफिनेशन। बिल्कुल दर्पण की तरह ही है लेंसों में, लेकिन कुछ ही अंतर है बेसिक सा, वो जब भी आप पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। तो आपने क्या पढ़ लिया? लेंस पढ़ लिया। कितने प्रकार के हुए? जल्दी से 2 मिनट में बस हम इसको रिवाइज कर देते हैं। 2 प्रकार के लेंस थे। कौन कौन से थे? एक था अवतल, दूसरा था उत्तल। अवतल को अंग्रेजी में कॉनकेव कहेंगे, उत्तल को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स कहेंगे। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला, किनारों पे मोटा। मतलब इसके ऊपर सर मोटा होता है, नीचे पैर और कमर हो गई बिल्कुल पचाका, मतलब पतली सी, है ना? चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद अब बात करते हैं उत्तल की। उत्तल में क्या होता है? इसका पेट मोटा होता है, मतलब ये बीच से मोटा होगा और सर पतला और पैर पतले, ढोलक एकदम। क्या हुआ? बीच में मोटा और किनारों पे क्या हुआ? पतला हुआ। इसे कहेंगे उत्तल लेंस। उसके बाद इनकी कुछ परिभाषाएं पढ़ी। प्रकाशिक केंद्र क्या? पेट के बीच का हिस्सा, मतलब उत्तल लेंस के बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। और इस बीच वाले पॉइंट से जाने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। ये डिफिनेशन हो गई। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा मुख्य फोकस। दर्पण के लेंस के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, मतलब उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी वह दूरी है जो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में नापी जाती है। तो ये सब आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि पूरा नोट्स हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि नोट्स कहाँ पे मिलने वाला है। सर जी चाहे जितना छुपा ले, लेकिन आपको पता तो चल ही जाएगा। और यदि नए हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बिल्कुल आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए अब लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की बात करते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले इनके कुछ नियम पढ़ेंगे। तो क्या नियम पढ़ेंगे? नियम क्या होते हैं जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या नियम? प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने
के नियम। तो चलिए हम पहले थोड़े से कुछ क्या पढ़ लेते हैं, थोड़े से नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या होते हैं, क्या रूल होते हैं प्रतिबिंबों के बनने के। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम पहले बात करेंगे अपने कॉन्वेक्स लेंस की, मतलब उत्तल लेंस की। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ ही नियम हैं, उन नियमों को हम पहले आपको बता देंगे। बताने के बाद आप बहुत अच्छे से सारे डायग्राम बना लेंगे, ये मेरा दावा है। तो क्या हुआ, और देखिए पेपर में उत्तल से एक डायग्राम जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। 3 बार कहा, 3 डायग्राम बनाया, ख़त्म बात। चलिए क्या करते हैं, ये हमने बताया इसका फोकस, ये बताया इसका फोकस, और ये देखिए ये एफ डैश है, इधर वाला एफ है। उसके बाद इसमें भी हम फोकस बना लेते हैं, इसमें भी फोकस बना लेते हैं, और इसमें भी बना लेते हैं। इन तीनों डायग्राम में हम आपको 3 रूल बता देंगे। पहला रूल, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। ये पहला नियम। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस से निकलती है, यह उत्तल का पहला नियम। उसके बाद दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो एकदम सीधी चली जाएगी। देखिए कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा कीजिए, ज़रूर ये स्केच बनाया कीजिए, इससे हैबिट होगी थोड़ी सी मेहनत करने की। और मुझे पता है आलसी आप बिल्कुल है नहीं, क्योंकि अगर आलसी होते तो ये क्लास में होते ही ना, आप पढ़ ही ना रहे होते, है ना। सही कह रहे हैं कि गलत? बिल्कुल आलसी आप नहीं हैं। और यदि आलसी हैं तो आलसपन त्याग दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। 30% कोर्स कम हुआ है यूपी बोर्ड का, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जितना कोर्स कम हुआ हो उससे आपका फ़ायदा ही हो। उसके बाद अब देखिए तीसरा नियम क्या होगा, मुख्य अक्ष के पे स्थित अगर कोई फोकस है, उससे अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। मतलब अगर समांतर आएगी तो फोकस से निकलेगी, और अगर फोकस से निकलती है, फोकस से चलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल लेंस के हम लोगों ने कौन कौन से नियम पढ़े, कि समांतर आएगी तो फोकस से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से निकल जाएगी, और उसके बाद देखिए ये सब डायग्राम बनाने में बहुत काम आएगा। और जो फोकस से चलेगी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कुछ बच्चों की गुजारिश थी कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो आपको क्या होता है, आप फ़ैन चला लिया कीजिए, क्योंकि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और पसीने से आप भीग जाते हैं। तो आज मैंने फ़ैन चला लिया है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी वॉइस में, क्योंकि आवाज़ क्लियर थोड़ी सी पीछे जो बैकग्राउंड में आवाज़ आती रहती है। अगर उससे आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अगली बार फ़ैन भी नहीं चलाएंगे, और उसके बाद मुझे गर्मी लगती है तो लगने दीजिए, लेकिन आप कम से कम पढ़ तो लेंगे। चलिए अब अवतल की बात कर लेते हैं। मतलब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, क्या हुआ, बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनके कुछ रूल के बारे में। तो इसमें भी कुछ रूल होंगे। कौन कौन से रूल होंगे, इसमें भी हम डायग्राम बनाकर आपको समझा देते हैं। और देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, तो कोई भी डायग्राम जब बनाएंगे तो ये सब कुछ काम में आएगा। ये नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा फैल गया, कोई बात नहीं, ऐसे लो, कुछ ज़्यादा फैल गया, कोई बात नहीं, चलता है सब ना। चलिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं फोकस होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या हुआ, ये फोकस, और ये इधर फोकस, इधर भी फोकस और इधर भी फोकस। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। पहला रूल पढ़ते हैं। देखिए पहला रूल क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अब क्या होगा, ये फैल जाएगी, और जब कोई उधर खड़ा होगा तो उसको लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है। ये इसका प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या होगा, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो बिना विचलित हुए, बिना टेढ़े मेढ़े जाए, वे सीधे फुर्र कर जाएगी, उड़ जाएगी। और उसके बाद जो प्रकाश किरण अब क्या होगा, कि जो प्रकाश किरण बिल्कुल यहाँ से जो चलेगी वो कहाँ क्या होगी, देखिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलेगी तो पहली बात तो यहाँ से चलने वाली नहीं। अगर कोई यहाँ से चलेगी तो ये क्या होगा, ये किरण अगर ऐसे चलेगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये अब क्या, कौन सा मिरर है, ये मिरर कौन सा लेंस है, ये लेंस है हमारा कॉनकेव। अब क्या होगा, ये इसके ऐसे समांतर हो जाएगी, मतलब और फैलने की कोशिश करेगी। तो ये तो बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको सिर्फ 2 नियम ही पढ़ने हैं, ये दोनों ही पढ़ने हैं, और इन दोनों के माध्यम से आप दोनों डायग्राम बना लेंगे। क्योंकि अवतल में इस बार 2 डायग्राम हैं, उत्तल में कितने डायग्राम हैं, उत्तल में 6 डायग्राम हैं। अब हम शुरुआत करते हैं डायग्राम्स में को बनाने की।
तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा अब क्या होगा, कैसे कैसे कौन से डायग्राम बनाए जाएंगे। देखिए ये कौन सा लेंस है, ये आपका उत्तल है। अब क्या होगा, इस उत्तल लेंस की 6 स्थितियां होंगी। पहले ये F होगा, ये F डैश होगा, उसके बाद ये 2F होगा और ये डैश, फिर ये इसके बाद ये 2F। जो आपने क्या पढ़ा था, दर्पण पढ़ा था, तो उसमें C पढ़ा था, इस बार उसको C को कहेंगे 2F कहेंगे यहाँ पे। अब इसमें 6 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति की जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनेगा, मतलब फोकस पे बनेगा। ये पहली स्थिति होगी। दूसरी क्या होगी, जब वस्तु को यहाँ रखेंगे, देखिए ये जो हम बना रहे हैं ना बोर्ड पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुविकल्पी क्वेश्चन इससे भी आता है जो अभी हम 2 मिनट में आपको बताने वाले हैं। जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, मतलब ये दूसरी स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति, यहाँ वस्तु रखा, यहाँ प्रतिबिंब बना। तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2F पर हो तो 2F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा 2F पर ही बनेगा, और जब 2F पे रखते हैं तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथी स्थिति हमारी यहाँ हो गई। चौथी स्थिति क्या होगी, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग प्रतिबिंब। चौथी स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है। देखिए क्या हो रहा है, जितना पास आते जा रहे हैं उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता जा रहा है। और उसके बाद जब फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं अनंत पे बनता है, बहुत दूर जाके बनता है। उसके बाद 5वीं हो गई। अब छठी स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब यहाँ, और जब भी छठा रखेंगे प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। क्या होगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये स्थितियाँ आज की क्लास में हमको पढ़नी है, और जब इधर बन जाएगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। बिल्कुल अच्छा नोट्स हमने आपके लिए बनाकर तैयार कर दिया है। उस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका माध्यम हम आपको अभी बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये डायग्राम कैसे कैसे बनाए जाएंगे। तो अब हम सबसे पहला केस लिखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स क्या लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से प्रतिबिंब को किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ वस्तु को रखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं, मतलब वस्तु कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। अब देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स क्या लेंस। बार बार मेरे मुंह से मिरर निकलता है, कोई बात नहीं, सब लोग समझदार हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग को आता है। चलिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लेंस। कौन सा लेंस है, ये लेंस है आपका उत्तल लेंस। अब हम वह देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये जो हमने स्केच कर दिया है इसे आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वो बताते हैं। आप अपने कॉपी पर एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद प्रकार की नोक को कहीं भी रखेंगे, और रखने के बाद कहीं भी रखेंगे, और रखने के बाद एक ऐसे चाप लगा देंगे। लगा दिया। अब इसके बाद इस मुख्य अक्ष को चाहे तो और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे कहीं भी प्रकार रखेंगे, और इस बार कोई दूसरा एक चाप लगा देंगे उधर से। इधर से जहाँ से चाप लगाएंगे उसे 2F डैश मानेंगे। इधर से जहाँ से चाप आप लगाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से लगाया तो इसे 2F मान लेंगे। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, बीच से मिला देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे, बीच से मिला देंगे। इस वाले पॉइंट को आप क्या मानेंगे, C मानेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से नाप लेंगे। मान लीजिए आपने नापा और आपकी दूरी आ गई 4 सेंटीमीटर, तो आप इसके और इसके बीच में कोई एक पॉइंट ढूंढ लेंगे, और बीच में मतलब कि वो 2 सेंटीमीटर पे होगा। 4 नापा आपने, बीच में 2 सेंटीमीटर, इस वाले पॉइंट को आप F लिखेंगे। सेम जो दूरी यहाँ से यहाँ तक आएगी 4 सेंटीमीटर, वही यहाँ से यहाँ तक आएगी 4 सेंटीमीटर। उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, 4 होगा, बीच में क्या होगा, 2 वाला कहीं मिलेगा, उसे आप F मान लेंगे। अब वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को रखना है हमें अनंत पर। अब क्या करेंगे आप, वस्तु को आप यहाँ अनंत पर रख देंगे। अब अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका साइज हमें नहीं पता होता है, इसलिए क्या होगा, ये हम लोग इतनी बड़ी वस्तु बना देंगे। अब यहाँ से प्रकाश किरण चलेंगी,
तो चलने दीजिए इनको, चली, और चलने के बाद कहाँ से निकलेंगी, ये आपकी निकलेंगी आपकी फोकस से निकल जाएंगी। जितना भी आपका जैसा डायग्राम होगा बिल्कुल आप ऐसे ही बना देंगे। चली प्रकाश किरण और कहाँ से निकल गई, फोकस से। मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को मेथड चाहिए कि सर आपने ये बनाया कैसे। तो क्या हुआ, प्रकाश किरण यहाँ थी और ये यहाँ चली गई। अब हम बात करें कि इनकी प्रकृति क्या होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इसके बाद जितने आप पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्रकृति क्या हो गई कि जब आपने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर रखा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। कैसा बना, फोकस पर बना, और ये प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बना है। और अपवर्तन की घटना में जब दूसरी तरफ बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अब देखिए ये पॉइंट है, तो आप इसे उल्टा सीधा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो चीज़ वास्तविक होती है वो सदैव उल्टा होती है। तो ये उल्टा हो गई। उसके बाद ये क्या है, बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको लिख देंगे बिंदु के आकार का। कैसा बना है, बिंदु के आकार का। तो ये तो पहला वाला डायग्राम था जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद के डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको हम थोड़ा सा छोटा छोटा करके बनाएंगे। तो इसका आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, सब कुछ आपको मैंने नोट्स में लिखकर दे दिया है। अभी हम आपको नोट्स जो है डाउनलोड करने का एक तरीका बता देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी ही राइटिंग में सारा सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, मैंने कहा था दूसरा क्या होगा, जब वस्तु 2f और अनंत के बीच हो। क्या लिखेंगे, जब वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु 2f व क्या हो, अनंत के बीच, अनंत के बीच में हो, तब क्या होगा। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये क्या हुआ, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन खींची। अब यहाँ पे प्रकार को रखा और एक चाप ऐसे लगाया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब क्या किया, इधर प्रकार रखा और एक चाप ऐसे लगाया। अब जब आपने ऐसे चाप लगाया, जहाँ भी प्रकार को रखा होगा उससे क्या लिखेंगे, 2f डैश लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्रकार रखा था तो इसे क्या लिखेंगे, ये दो, थोड़ा सा मैं बराबर दूरी ले रहा हूँ, अब जहाँ रखेंगे वही लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ आप बीच में इसको मिला देंगे। इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, आप सी कहेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम ये है। अब क्या होगा, इनके और इनके बीच की दूरी को नापेंगे, उसे आप लिखेंगे f इधर, और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, उसको आधा कर देंगे। मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक नापा और आपका आ गया 5.4। अब इसको आप 2 से भाग दे दीजिए, 2.7 आएगा। तो ये दूरी 2.7 और ये भी 2.7 ही, मतलब ये f डैश हो गया। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने आपसे कहा था इस बार वस्तु को रखा जाएगा कहाँ, अनंत और 2f के बीच। तो ये अनंत हुआ, ये 2f हुआ, ये वस्तु को हमने यहाँ रखा। क्या होगा, ये प्रकाश की किरण कैसे चलेगी, ये प्रकाश की किरण एकदम सीधी जाएगी, बहुत बिल्कुल सीधी आप खींचेंगे, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जाने के बाद ये कहाँ से निकल जाएगी, ये आपकी फोकस से निकल जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहाँ से निकलेगी, ये आपकी फोकस से निकलेगी। मतलब ये प्रकाश किरण ऐसे गई और जाने के बाद कहाँ से निकल गई, ये निकल गई फोकस से। आप ऐसे ही डायग्राम में बनाएंगे। उसके बाद अब दूसरी प्रकाश किरण कैसे जाएगी, अब जो दूसरी वाली प्रकाश किरण होगी वो जाएगी हमारी प्रकाशिक केंद्र, मतलब जाएगी हमारी सी से। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे आप ले जाएंगे तो देखिएगा बिल्कुल सीधी ही खींचेगा। ये प्रकाशिक किरण से प्रकाशिक केंद्र से जा रही है और जाने के बाद जहां भी कट कर जाएगी वो हो जाएगी हमारी, वही हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। तो ये क्या है, अगर इसका नाम आपने ए और बी दिया है तो इसका नाम देखिए, ये ए है मतलब ये इनका सिर है, तो ये उल्टा हो गया, ये हो गया ए डैश, और ये बी है तो ये इनका क्या हो गया, बी डैश। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी गई, जब वस्तु 2f और अनंत के बीच में रखी गई तो वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस से निकल गई और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र सी से निकल गई। सी से जाने के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, सी से जाने के बाद दोनों एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। इस प्रकार हमें ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब बात करें इसकी प्रकृति की, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकृति न्यूमेरिकल में भी पूछी जाती है और प्रकृति डायग्राम में भी पूछी जाती है। अब प्रकृति में क्या लिखना होता है, वास्तविक है या आभासी है। तो देखिए ये उस तरफ बना है, याद रखिएगा लेंस में अगर उस तरफ कुछ बन गया है मतलब वो वास्तव में बन रहा है, हम लोग ज़बरदस्ती उसको बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो गई, प्रकृति हो गई हमारी वास्तविक। उसके बाद आप देखेंगे जब इस डायग्राम को बनाएंगे,
ये आपका वस्तु बड़ा होगा और ये प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं वास्तविक है और छोटा है, और या फिर कह सकते हैं ये उल्टा है या सीधा है, उल्टा है, मतलब वास्तविक और उल्टा है। और साथ ही साथ कैसा है, ये वस्तु से छोटा है, मतलब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। देखिए जब पेपर में आपके पास टाइम कम बचता है तो आप ऐसे ही डायग्राम बनाकर ये लिख देते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है, समय की बचत होती है और एग्जामिनर समझ जाता है कि आपके पास अथाह नॉलेज है, अथाह नॉलेज है आपके पास, मतलब आप सब कुछ जानते हैं, बस आपके पास समय कम था तो आपने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रतिबिंब। बिल्कुल सजा दीजिए अच्छे से डायग्राम को, क्योंकि आप हैं क्या, वैज्ञानिक, फ्यूचर वाले वैज्ञानिक। और फ्यूचर वाले कोई IAS बनना चाहता है, कोई जो है वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई मेरी तरह पढ़ाना नहीं चाहता है। सच बात है, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। और अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो वो कमेंट में करके बताए कि सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाने में मुझे तो बड़ा आनंद आता है। ना जाने आप लोगों को क्यों पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाना तो कोई चाहता ही नहीं है, सबसे पहली बात कि कोई टीचर बनना नहीं चाहता है, मजबूरी टीचर बना देती है। चलिए इस बात पे तो हम कोई मतलब नहीं है बात करने का, लेकिन आप लोगों से ये ज़रूर हम निवेदन करेंगे कि कृपया कमेंट और लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मैंने बताया था वीडियो में ऊपर आपको आई बटन मिलेगी, वहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, मेरी इस क्लास की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें पूरा ये चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ाया है कुछ वीडियो बनाकर। अब मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि मांग थोड़ी सी बढ़ गई है बच्चों की कि सर थोड़े से बड़े वीडियो बना दीजिए, छोटे वीडियो में मज़ा नहीं आता है। तो क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें, घंटा भर देखें वीडियो को और देखने के बाद बहुत कुछ सीखें। तो चलिए अब ये दूसरा डायग्राम हो गया है। अब इसकी तीसरी स्थिति की बात करेंगे, जब वस्तु को देखिए, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो तो फिर बनाने के बाद ही पता चलेगा। मतलब अब 2F पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, 2F पे ही बनेगा, उस तरफ बनेगा। तो चलिए सबसे पहले अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तो वस्तु को इस बार अब रखते हैं हम लोग 2F पर। लिखेंगे क्या कि जब वस्तु कहाँ हो, वो 2F पर रखी हो। मतलब 2F क्या होता है, जिसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिखेंगे जब वस्तु 2F पर हो। जब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, जब वस्तु 2F पर रखी हो। तो चलिए अब इसका डायग्राम हम आपको बनाकर बताते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार क्या करेंगे, उत्तल लेंस का हम लोग क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम खींचना शुरू करेंगे। तो देखिए ये क्या है, एक रेखा है सीधी, ये मुख्य छवि, और उसके बाद कहीं भी प्रकार की नोक को रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये दूसरा चाप लगाएंगे। यहाँ मान लीजिए आपने रखा और रखने के बाद क्या किया, एक दूसरा चाप लगाया। तो कुछ ज़्यादा ही मोटा नहीं हो गया है, इसे थोड़ा सा इसका पेट हम ज़रा पतला कर देते हैं दोबारा बना के। कुछ ज़्यादा खा पी के मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला बनाते हैं। देखिए अब आप बनाना तो सीख ही गए हैं, तो हम इसको इस तरह बनाकर दिखा देते हैं। पहले ही बना लेते हैं क्योंकि बाद में बनाते हैं तो मोटा हो जाता है। अब क्या हुआ, ये 2F हुआ, जहाँ आपने प्रकार की नोक रख के ऐसे बनाया था, उधर से रख के जो बनाया था वो क्या हो गया, 2F डैश हो गया। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उस जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट आपका कहलाएगा C। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा हमें F, और इन दोनों के बीच में मिलेगा हमें F डैश। वस्तु को कहाँ रखना था, वस्तु को रखना था हमें 2F पर। चलिए अब 2F पर वस्तु को रख देते हैं। मान लीजिए आपने 2F पर इतनी बड़ी ये वस्तु रख दी है। अब प्रकाश किरण क्या होगा, चलना शुरू करेगी। ये प्रकाश किरण चली और चली और चलने के बाद क्या हुई, चलने के बाद ये लेंस से अपवर्तित हुई। यहीं से आप देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से अपवर्तन शुरू कर देते हैं, कुछ यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करना है, बीच वाली लाइन से शुरू करना है। और ये निकल गई हमारी कहाँ से, ये निकल गई हमारी फोकस से। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहाँ से निकल गई, फोकस से। अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से चलेगी, ये जाएगी हमारी C से, और ये C से जा रही और ऐसे क्या हुई, निकल गई। तो देखिए कितना अच्छा डायग्राम बन गया है। बिल्कुल आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर बनाएंगे, अपने चेहरे की तरह सुंदर सुंदर। अब इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद आप देखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा बन गया। इसका नाम यदि आपने A और B दिया था तो इसका नाम आप B डैश और यहाँ पे नीचे A डैश देंगे। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे वस्तु को, बहुत ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद इसे लिखेंगे हम लोग, ये मेरा क्या है, प्रतिबिंब है।
मतलब ये मेरी इमेज है और ये मेरा क्या है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी में इसे इमेज और ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद अब जब इतना डायग्राम आप बना लेंगे तो आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये डायग्राम बना लेंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी समस्या ज़रूर होगी। क्या समस्या होगी, ये वाला साइज इस वाले साइज के बराबर तो होगा लेकिन ये थोड़ा आगे पीछे खिसक जाता है। इसलिए बनाने की एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। पहले इसको नाप कर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको नाप कर और इसको, ये नापा आपने, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था तो इसे नापेंगे 2 सेंटीमीटर पहले बना लीजिए, फिर वहीं मिला दीजिए, बिल्कुल सीधा डायग्राम बन जाएगा। और यदि नहीं बना पाते हैं तो मैंने जो ये ट्रिक बताई है इसी को फॉलो करें, एग्जाम में ये डायग्राम जरूर आता है। और एग्जामिनर पता है क्या देखता है, आपका ये साइज और ये साइज, इससे क्या पता चलता है कि इसकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी और ये उल्टा होगा, लेकिन ये आकार में कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। तो हम लोग प्रकृति क्या लिखेंगे, इसकी प्रकृति। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, थ्योरी आप लिखें और चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने खुद देखा है, कॉपी जब चेक होती हैं तो क्या हुआ, बहुत सारी आरटीआई कॉपी, देखिए आरटीआई, मैंने एक आरटीआई क्या होता है, कॉपी को दोबारा लोग जब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, फॉर्म भरा जाता है इसका। तो इस माध्यम से मैंने अपनी कॉपी भी देखी है, कभी बीएससी में मैं जब था तो अब देखिए क्या हुआ, ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं लेकिन सही लिखने के नंबर मिलते हैं। कंटेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, साइंस हो या मैथ। बाकी किसी सब्जेक्ट में मैं लिखने और कंटेंट की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि साइंस में क्या होता है, यदि फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपका डायग्राम सही होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वो वन लाइनर ही चाहे हो, एक लाइन में आप चाहे लिखें, लेकिन एकदम सही होना चाहिए। तो क्या हुआ, प्रकृति में क्या कहेंगे हम लोग, इसको कह सकते हैं ये वास्तविक है। देखिए मैंने अभी तक इंग्लिश में नहीं बताया था, वास्तविक को मतलब रियल इमेज है। उसके बाद ये उल्टा है, और उसके बाद ये कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के क्या है, बराबर है। मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वस्तु के कैसा बना है, वस्तु के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे वस्तु के क्या, बराबर। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये डायग्राम हमने कैसे बनाया, बिल्कुल ऐसे ही आप एग्ज़ाम में बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब देखिए आप समझदार तो हैं ही, अब वस्तु को कहाँ रखना है, इन दोनों के बीच में रखना है। ये इन दोनों के बीच मतलब 2F और F के बीच में रखना है। वो हमारी कौन सी स्थिति होगी, वो हमारी होगी चौथी स्थिति, और वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेंस के ये सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु 2F व F के बीच हो। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जितनी भी स्थितियां हैं सारे डायग्राम हम लोग बनाते हुए चले जा रहे हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे कि पहले मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष बनाने के बाद ऐसे हम लोग क्या करें, मुख्य अक्ष किया, फिर यहाँ प्रकार को रखा तो उसे क्या मान लिया, उसे 2F मान लिया। यहाँ जहाँ पे प्रकार रख के बनाया था उसे 2F डैश मान लिया। इसको मिला दिया, मिलाने के बाद जो पॉइंट मिला उसको C माना। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या माना, C माना। इन दोनों के बीच में जो मिला उसे F माना, इन दोनों के बीच में जो मिला उसे F डैश माना। वस्तु को कहाँ रखना था, 2F और F के बीच में रखना था, मतलब वस्तु को यहाँ रखना था। अब कहानी थोड़ी सी पलटने लगेगी। क्या पलटने लगेगी, वो बनाने के बाद ही पता चलेगा। क्या होगा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे चली, और चलने के बाद कहाँ से निकलेगी, देखिए गलती मत कीजिएगा, कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी आपकी फोकस से। अगली प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी और ऐसे चली जाएगी। और देखिए मैं कितना अच्छा डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। क्या हुआ, ये A हो गई और ये B हो गई और ये हो गया B डैश और ये हो गया A डैश। तो देख रहे हैं आप, ये जो हमने बनाया है ये हमारी क्या है, ये हमारी इमेज बन गई है, और ये क्या है, ये है हमारी ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं कि वस्तु थी मेरी छोटी, प्रतिबिंब बना है बड़ा, मतलब है तो वास्तविक और उल्टा ही, लेकिन क्या हुआ, इस बार इसका साइज बड़ा हो गया। मतलब ये तो रियल इमेज भी है, और रियल इमेज के साथ साथ ये वस्तु में क्या हो गई, इसका साइज क्या हो गया, थोड़ा सा लार्जर हो गया, लार्जर देन का ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति में आप लिख सकते हैं क्या, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। उल्टा भी है, अगर वास्तविक है तो 100% उल्टा ही होगा। उसके बाद क्या है, ये वस्तु से कैसा बना है, वस्तु से बड़ा है। क्या बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है ना। कितनी स्थितियां हो गई, 4। अब नंबर है फोकस पे रखने का, और फोकस के जो बाद में रखेंगे दोनों के बीच, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए अब इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे,
इन पे रखेंगे, मतलब फोकस पे रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस पर हो। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो। तो इस बार अब क्या होगा, बिल्कुल वही कहानी जो अभी जो है हम लोगों ने दोहराई थी या बनाई थी, वही कहानी फिर से एक बार दोहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर आपको मिलेगा, इसलिए क्लास को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। तो देखिए ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं लेंस। चलिए ये लेंस बना दिया गया है। अब लेंस कैसे बनाएंगे वो आप अभी तक सीख चुके हैं कि पहले मुख्य अक्ष करेंगे, फिर उसके बाद जहाँ प्रकार को रखेंगे वो 2f होगा, इधर जहाँ रखेंगे वो 2f डैश हो गया। इसको खींचा और खींचने के बाद इस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, C। इन दोनों के जो मिडिल पॉइंट में होगा वो F होगा, इन दोनों के मिडिल पॉइंट में जो होगा वो F डैश होगा। वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को इस बार रखेंगे हम अपने फोकस पर। प्रकाश किरण चली तो चली भाई, चलने दो, और कहाँ से निकालो, निकालो फोकस से। उसके बाद अगली प्रकाश किरण कहाँ से निकालोगे, निकालोगे आप C से। क्या लग रहा है, लग रहा है ऐसा कि ना मिलने वाली हैं। ये कहाँ मिलेंगी जाके, क्या चांद पे मिलेंगी जाके, नहीं, ये मिलेंगी अनंत पर जाके। मतलब लगभग वही बात हो गई कि ये बहुत दूर मिलेंगी जाके। तो देखिए झुक रही हैं, आप भी जब डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे ही आपका ये लाइनें जो है झुकने लगेंगी। मतलब यहाँ से तो ये बराबर आ रही थी, लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा झुकने लगती है। मतलब ये कहीं पे जाके मिलेंगी, कहाँ पे, अनंत पर मिलेंगी जाके। तो क्या लिख देंगे आप, एट इन्फिनिटी, मतलब अनंत पर। क्या हुआ, ये आप लिखेंगे A और ये लिखेंगे B, और उसके बाद क्या उधर भी लिखेंगे ना, क्योंकि जब आपका प्रतिबिंब बना ही नहीं जो अनंत पे बनेगा जाके, मतलब हम कह सकते हैं मेरे बोर्ड के नीचे जाके फर्श पे मिलेगा जाके, तो क्या आप उसको बना सकते हैं, नहीं। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बस अनंत पर, मतलब ये कहीं अनंत पर जाकर बनेगा। तो प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति बिल्कुल वास्तविक ही होगी, क्योंकि ये इधर नहीं बन रहा है। अब इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वास्तविक होगा, ये क्या होगा, उल्टा ही बनेगा, मतलब ऐसे ही बनेगा जाके, ये सीधा हो गया, ये उल्टा हो गया। उसके बाद इसका साइज कैसा होगा, जितना ज़्यादा हम लोग पास लेके आएंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनता जाता है। मतलब ये बनेगा हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद अब ये हो गई चौथी स्थिति, और चौथे के बाद अब हम बात करेंगे अपनी पांचवी स्थिति की। और पांचवी स्थिति आपके जो एग्ज़ाम के लिए क्या है, पांचवी नहीं, ये कौन सी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो, शायद ये पांचवी स्थिति है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे छठी स्थिति की। तो छठी स्थिति क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पांचवी थी, मैंने नंबर चेंज नहीं किया था। तो जब इस कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, बिल्कुल जो मिडिल में होता है, प्रकाशिक केंद्र और किसके बीच हो, फोकस के बीच हो। तो F लिख दिया जाए शॉर्ट में, फोकस के क्या हो, बीच हो। चलिए अब फिर वही काम करते हैं, पहले लेंस बनाते हैं, और लेंस बनाने के बाद अब हम लोग इसका पहले तो मुख्य चाप बना ही लेंगे। बिल्कुल समझदार हैं आप, ये कैसे हम बना रहे हैं, ये F होगा, ये 2F होगा, उसके बाद ये यहाँ पे F डैश होगा, ये C होगा, यहाँ पे 2F होगा डैश। इतना तो आप कर ही लेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे आप, वस्तु को रखेंगे आप फोकस पर, और वस्तु को इस लेंस से छोटा ही रखना, वरना किरण चली जाएगी ऊपर से। तो अब ये प्रकाश किरण गई और जाने के बाद कहाँ से निकलेगी, आपको पता है कि ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। उसके बाद अगली प्रकाश किरण, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ से निकलेगी, जाने के बाद ये निकलेगी हमारी फोकस से। तो ये फोकस से ऐसे निकल जाएगी। उसके बाद अगली प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगी, अगली प्रकाश किरण निकलेगी प्रकाशिक केंद्र से, और आप देखेंगे कि ऐसे ये फैलती चली जाएंगी। मतलब ये प्रकाश किरण यहाँ से गई थी, उसके बाद इधर गई, ये इधर जा रही थी और जाने दो भाई, क्या मतलब है मेरा। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो ऐसा लगेगा ये फैल जाएंगी, और जब ये फैल जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर नहीं मिलेंगी, ये कहीं ऊपर जाके मिलेंगी। मतलब अब आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपसे जो है क्या होता है, बहुत सारी आपसे गलतियां होती हैं। मैं तब तक स्केल उठा रहा हूं, तब तक आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए।
क्या होगा, आप जो है इसको ऐसे स्केल फिर से रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से ऐसे स्केल रखेंगे और रखने के बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर मिलाना शुरू करेंगे, डॉट 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 ऐसे डॉट मिलाएंगे, फिर स्केल रखेंगे ऐसे और इसको फिर से ऐसे डॉट डॉट मिलाना शुरू करेंगे, बिल्कुल सीधा ही मिलाएंगे। तो इस तरीके से जब आप ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये किरणें कहीं तो काटेंगी ही, जहां भी काट दे समझ जाना वहीं पे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए ये किरणें मेरी कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, मैं जबरदस्ती नहीं मिला रहा हूँ, ये किरणें यहाँ पे कट कर रही हैं और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इधर फैल रही थी और ऊपर जाकर कहीं मिली, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इस बार ये ए ऊपर है और इनका बी डैश नीचे है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार जो प्रतिबिंब बना वो कैसा था, वो वास्तविक नहीं था, वो आभासी था, क्योंकि इस बार हम लोगों ने डॉट डॉट लाइन का यूज कर दिया है, आभासी हो गया है। साथ ही साथ आप कहेंगे कि ये सीधा है और जितनी बड़ी वस्तु थी उससे बहुत बड़ा बना है, मतलब क्या बना है, आप कह सकते हैं कि वो हमारा प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा है, बहुत बड़ा बना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे आपको ये सारे डायग्राम बनाकर सिखाए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अवतल के कितने डायग्राम पढ़ लिए, उत्तल के कितने डायग्राम पढ़ लिए, 6 डायग्राम पढ़ लिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। तो वो भी सिर्फ 2 ही हैं, एक वस्तु को जब अनंत पे रखिए तब, और एक वस्तु को जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रख दीजिए, चाहे जहां रख दीजिए, प्रतिबिंब सदैव वही बनेगा जहां वो बनना चाहिए उसको। तो चलिए अब उन दोनों स्थितियों में डायग्राम को बनाना सीख लेते हैं और उसके बाद इन 2 छोटी छोटी डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं अवतल लेंस से बनने वाले क्या 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 किरण आरेख के बारे में, है ना। सर जी जितनी देर में रफ करते हैं उतनी देर में तो बातें किया, तो क्या हुआ, ये हम लोगों ने कौन सा लेंस बना दिया, ये बना दिया हम लोगों ने कौन सा, अवतल। अब हम ये भी अभी बात करेंगे कि ये आखिर बनेगा कैसे। देखिए मैं अगर ऐसे बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा तो बड़ा थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अभी इसको बनाएंगे, कैसे आप लोग इसको बनाएंगे मैं बात ज़रूर करूंगा इसके बारे में। तो पहली स्थिति क्या है, उत्तल की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे आप कर देते हैं अवतल, और उसके बाद कॉन्वेक्स की जगह पे क्या लिख देते हैं, कॉनकेव। देखिएगा बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। पहली स्थिति जब वस्तु कहाँ हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। इसके बाद वाला तो मोस्ट से मोस्ट हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, है ना। तो अब क्या हुआ, कैसे बनाया हमने इसको, इसके बारे में बात करते हैं। आप एक लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद प्रकार की नोक को ऐसे रखिएगा, रखने के बाद ऐसे एक चाप लगाइएगा, फिर उधर से प्रकार की नोक को रखिएगा और उसके बाद फिर एक चाप लगाइएगा। इस बार ये चाप ऐसा लगाइएगा कि इधर से ना लगे, या फिर मतलब मेरे कहने का ये मतलब इधर से रखिएगा तो ऐसे ना लगे। ये क्या हुआ, इधर से आपने रखा और ऐसे चाप लगाया, उधर से रखा वैसे चाप लगाया। इनका पेट चाहे जितना स्लिम कर लो, चाहे जितना स्लिम कर लो, बिल्कुल इनको फिट एंड फाइट बना दो। क्या हुआ, फाइट नहीं फिट बना दो। इस बार ये ऐसे चाप लगाया, इस बार ये ऐसे चाप लगाया, 2 चाप लगा दिए और मिलाने के बाद इसको ऐसे मिला दिया और इस प्रकार आपका कौन सा बन गया, ये आपका बन गया है अवतल लेंस। बिल्कुल यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसको इससे हम लोग मिलाते हैं। मिलाने के बाद जहाँ आपने प्रकार की नोक को रखा था उसे 2f मानेंगे और इधर जहाँ भी प्रकार की नोक रखा था उधर हम लोग 2f डैश मानेंगे। इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को c मानेंगे। जो दूरी आपकी ये होगी वही दूरी आपकी ये होगी, चाहे आप बनाकर देख लीजिएगा। तो जो ये मैंने बना दिया है इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। अब वस्तु कहाँ रखनी थी भाई, वस्तु रखनी थी हमें अनंत पर। कहाँ रखनी है, अनंत पर। और अनंत पर जब वस्तु रखी जाती है तो इसी प्रकार रखी जाती है। देखिए अलग अलग बुक में ये डायग्राम पहला वाला अलग अलग मिल सकता है, लेकिन बाकी सारे डायग्राम वैसे ही मिलेंगे। ये भी सही है और जो आपको बुक में मिल जाए वो भी सही है। एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाकर देता है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये प्रकाश किरण चली और जाने के बाद ऐसे चली, ऐसे गई और जाने के बाद क्या होगा, ये ऐसे फैल जाएंगी। अब बात ये है कि ये कैसे फैलेंगी, देखिएगा बहुत ध्यान से। इन दोनों के मिडिल पॉइंट में कहीं F होगा, बिल्कुल होगा, मिडिल में आप बना लीजिएगा। मान लीजिए आपका फोकस जो है यहाँ मिलता है और ये यहाँ पे फोकस F डैश यहाँ मिलता है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैंने ये बना दिया है और उसके बाद ये बना दिया है,
आप बिल्कुल ऐसे नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ तक सीधी लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद इसको नहीं खींचेंगे, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। क्या करेंगे, ऐसे जो है अपनी स्केल को रखेंगे और इस वाले पॉइंट से देखिएगा, इस वाले पॉइंट से हम लोग इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ढूंढेंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे। देखिए, जो मैं फिर से खींच कर आपको बताता हूँ, ऐसे खींच देंगे, इसको आप ऐसे खींच देंगे और इसको आप पीछे डॉट 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 खींच देंगे। देखिए कैसे खींचा, इससे आप बिल्कुल सीधा ऐसे खींचेंगे। उसके बाद यही काम आप यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे कि पहले प्रकाश किरण यहाँ तक ले आएंगे और उसके बाद ऐसे लाइन खींच देंगे। अगर आपका ये लेंस से बाहर भी जाता है, ऐसे जाता है, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता, दोनों सही होंगे। तो देखिए, इसको मैंने डॉटेड खींचा है और उसके बाद इसको ऐसे सीधे हम लोग बढ़ा देंगे। इस प्रकार देखिए, आपका बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ से निकलेगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ कि वहीं से निकलेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब ये वस्तु की किरण यहाँ गई, जाने के बाद कैसी हो गई, फैल गई। और ये जब कोई वहाँ खड़ा होगा, मान लीजिए हम यहाँ खड़े होकर देखें कि ये कहाँ से किरणें आ रही हैं, तो जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो हमें लगेगा ये किसी एक बिंदु से आ रही हैं और उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे, उसे कहेंगे हम लोग कि वो फोकस से आ रही हैं। और इसे ही क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। ये इसका फोकस होगा, ये भी फोकस होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये प्रकाश किरण इधर गई, फिर उधर गई, ये किरण इधर गई और इधर गई, और ऐसा लग रहा है कि ये पीछे से कहीं आ रही हैं। तो ये क्या हो गई, मेरी वस्तु हो गई, जिसका नाम ए और बी दे दिया। और यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे बनता है हमारा प्रतिबिंब। मतलब बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि प्रकृति कैसी हुई, प्रकृति इसकी कैसी हुई। अब प्रतिबिंब कैसा बना, डॉटेड बना है। मतलब ये आभासी, मतलब ये डॉट डॉट करने के बाद इस तरफ प्रतिबिंब बन गया है। और जब इस तरफ बन जाए, देखिए मान लीजिए ये क्या है, लेंस है। मैं यहाँ से अगर देखूंगा तो मुझे पीछे जो मेरा हेलमेट रखा हुआ है वो दिखेगा। अगर वो हेलमेट मुझे दिखेगा मतलब वो हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। लेकिन मैं इधर से देखूँ, मेरा हेलमेट लेंस के इस तरफ दिख जाए मुझे, तो वो आभासी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा हेलमेट इधर ही रखा है, ऐसा अभी आभास होता है। ये जब आप फर्स्ट ईयर क्लास में पहुंचेंगे तो बहुत सारे लेंसों के बारे में पढ़ना होगा, तब आप सीख जाएंगे। तो क्या हुआ, प्रकृति इसकी कैसी हुई, आभासी हुई। और प्रतिबिंब का जो आभासी होता है तो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, हमेशा सीधा होगा अगर आभासी है तो। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, अब बात करेंगे ये छोटा है, कितना छोटा है। ये हमारा जो बना है ये बिंदु के आकार का है। कैसा है, ये बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। मतलब ये वर्चुअल है और उसके बाद ये इरेक्ट मतलब सीधा है, और ये जो है इसका जो साइज है वो क्या है, बिल्कुल एक पॉइंट के जैसा ही है। तो अब आप कैसे, या स्पॉट कह सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा स्पॉट है। अब आप ये देख रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जब वस्तु अनंत और जो सी है उसके बीच कहीं भी रख दी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगली स्थिति हमारी क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो, प्रकाशिक केंद्र। मतलब जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। अनंत व प्रकाशिक केंद्र कहाँ, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, केंद्र के बीच में कहीं भी हो, मतलब बीच में हो, है ना। चलिए क्या करते हैं, अगर अंग्रेजी में इसे लिखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जब मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ हो, इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखी हो। तो चलिए अब क्या करते हैं, फिर से हम लोग बनाते हैं कौन सा लेंस, अवतल लेंस बनाते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर बनाते हैं। इसको बनाने के बाद अब क्या करेंगे, बीच में ये लाइन खींची है ना। लाइन खींचने के बाद ये क्या है, ये हम लोगों ने इसको बी से जो है डिवाइड कर दिया, इसे सी माना। जहाँ भी प्रकार को रखा था वो 2f था, इधर जहाँ प्रकार को रखा था वो 2f डैश था। इसके बाद ये f है और यहाँ पे क्या है, ये f डैश और ये हो गया f, है ना। तो आप कह सकते हैं इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, चाहे वस्तु को आप चाहे जहाँ भी रख दीजिए, चाहे जहाँ भी रखेंगे प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सदैव बनेगा हमारा फोकस इसके और इसके बीच में ही बनेगा, चाहे वस्तु यहाँ रख दिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को यहाँ रख लेते हैं, चाहे जहाँ आपका मन करे आप वहाँ रख सकते हैं। ये प्रकाश किरण गई और जाने के बाद मैंने आपको बताया था ये सीधी ऐसे निकल जाएगी, लेकिन जो भी उधर से देखेगा उसको यही लगेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं, ये मेरी फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है। तो इधर गई और इधर फैल गई, लेकिन उधर से लगा कि ये अंदर से आ रही है, तो ऐसे बना दिया। पहला नियम जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी।
मतलब अगर हम देखें तो ये वाली जो किरण मेरी है ये कहाँ से जा रही है, ये जा रही है प्रकाशिक केंद्र से, ऐसे चली गई, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये इसको कट करता है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चाहे जहाँ वस्तु को रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बन गया मेरा प्रतिबिंब, और इस प्रतिबिंब को देखेंगे आप तो कैसा बना है, ये प्रतिबिंब बना है मेरा बहुत छोटा, मतलब ये हमारा प्रतिबिंब है। तो इसको आप लिख दीजिए कि ये हमारा क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। अगर प्रतिबिंब बना है तो कहीं ना कहीं तो वस्तु भी होगी, तो ये वस्तु हो गई, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसे अंग्रेजी में कहेंगे ऑब्जेक्ट, और इसे क्या कहेंगे, इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे इमेज। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब वस्तु को अवतल लेंस के सामने कहाँ अनंत और कहाँ रखते हैं, प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी ही बनता है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में जरूर आता है, और जितने भी डायग्राम हमने आपको बनाकर बताए हैं उनका चार्ट भी मैंने आपको दे दिया है। कहाँ दिया है मैं फिर बताऊंगा बाद में। तो क्या हुआ कि वो कहाँ दिया है, मैं अभी आप लोग को रोक के रखता हूँ कि मैं कहाँ बताऊंगा, और मैं जो पुराने बच्चे उनको सबको पता है कि कहाँ दे रखा है सर ने, उनको पता है मेरा खजाना कहाँ है ना, अच्छे से पता है। अगर पता है तो ज़रूर मुस्कुरा रहे होंगे आप मेरी तरह। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो आपको ये डायग्राम मैंने बनाकर बताया है, ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वस्तु को अवतल जो है लेंस के सामने प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो कैसा बनता है वो जानेंगे प्रकृति में। तो कैसा बना, हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसा बना, वो आभासी बना। आज मैंने ये वजन आवाज़ में आपको डराया नहीं था और डरा रहा हूँ, ये आभासी बना। और कैसा बना, छोटा भी तो बना, और आभासी है तो कैसा बना, सीधा भी बना। जो चीज़ सीधी होगी वो वास्तव में आभासी ही होगी। मैं आपको सीधा दिख रहा हूँ तो इसका मतलब आभासी दिख रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। अब इन सब के बाद आपने सारे डायग्राम पढ़ लिए, क्या पता चला आपको, ये पता चला कि देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये डिफिनेशन बताने वाला हूँ और चुटकी में 2 मिनट में ख़त्म। कैसे, देखिए समझिएगा। आपने सारे डायग्राम बनाए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, यहाँ इसलिए रखा है ताकि आपको डायग्राम समझने के बाद ये सारी डिफिनेशन बिल्कुल फुर्र से ऐसे समझ में आएगी। कैसे, ऐसे ही समझ में आएगी जैसे आप समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप समझना नहीं चाहते तो हम ज़बरदस्ती आपको नहीं सिखा पाएंगे। थैंक यू उर्मिला कि जो मुझे फ़ैन चलाने के लिए तुमने सजेशन दिया, और अगर आप फैन चलाने के लिए सजेशन ना देते, मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा आवाज़ मेरी जो है ना भरभराहट पीछे से बैकग्राउंड में ना हो, उसके लिए कोशिश की मैंने। और तो उस कोशिश के लिए मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे ये सजेशन दिया। तो इस तरीके से अब हमने आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि उत्तल लेंस सारी प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इससे ये पता चला कि जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, मतलब एक जगह पर मिलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस कैसा होता है, वो प्रकृति में होता है अपसारी। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट में हम पूरी डिफिनेशन खत्म कर देंगे। अपसारी का मतलब हम लोग कहते हैं उसको डाइवर्जिंग, मतलब वो कैसा होता है, वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कौन होता है डाइवर्जिंग नेचर का, वो होता है अवतल, मतलब हमारा कॉनकेव लेंस कैसा होता है, अवतल को क्या बोलते हैं, कॉनकेव। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की किरणों को फैलाने की क्रिया और उसको एक जगह एकत्रित करने की क्रिया ही कहलाती है हमारा, क्या कहलाती है, उस लेंसों की अपसारी और अभिसारी प्रकृति को। मतलब अगर अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है तो इसे कहेंगे कि वो अपसारी प्रकृति का है, और अगर उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है तो इसका मतलब वो अभिसारी प्रकृति का है। मतलब क्या हुआ कि उत्तल लेंस, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने इसीलिए आपको शुरू में नहीं बताया था कि उत्तल लेंस को सदैव अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसे हम लोग दूसरा नाम देंगे, दूसरा नाम क्या देंगे, इसे देंगे हम लोग अभिसारी लेंस। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लेंगे, अभिसारी लेंस। तो पेपर में ये जरूर क्वेश्चन आता है कि लेंसों की अभिसारी और कन्वर्जिंग, पहले मैं इसको बता दूं कि अंग्रेजी में कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है।
इसलिए वो अपसारी प्रकृति का होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए वो कैसा होता है, वो अभिसारी प्रकृति का होता है। सिंपल सी डिफिनेशन है। अब मैं इसे बोलकर आप लोगों को बता दूंगा कि पेपर में आप इसे कैसे लिखेंगे। देखिए पेपर में कैसे लिखेंगे, लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने की और साथ ही साथ उसको क्या एक जगह एकत्रित करने की जो क्रिया होती है, जो घटना होती है, इसे ही कहते हैं लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति कहते हैं। उसके बाद अब आप लिखेंगे कि उत्तल लेंस जो है मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए आपका उत्तल लेंस हो गया है ना, उत्तल लेंस आपने बनाया और इस उत्तल, थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया कोई बात नहीं, उत्तल लेंस से जो भी किरणें आएंगी वो एक बिंदु पर क्या होंगी, वो अभी आपने पढ़ा है, वो एक बिंदु पे क्या होंगी, एकत्रित होंगी। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को ये एक जगह पे क्या, ये छोटी सी डिफिनेशन थी, अगर आपने पूरी क्लास अच्छे से पढ़ी है तो ये चुटकियों में समझ में आ जाएगी। तो उत्तल लेंस जो भी प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा उसे अभिसारी कहेंगे, और जो अवतल होता है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है तो उसे अपसारी कहेंगे। तो इस तरीके से ये क्लास को हम यहीं पे ज़रूर समाप्त अब करेंगे, क्योंकि अब वक्त हो गया है क्लास को समाप्त करने का। और आप लोगों से सभी से मेरा निवेदन है कि आपने यदि मेरी क्लास बहुत अच्छे से अभी तक देख ली है तो कृपया, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आप पुराने हैं तो इस वीडियो को कृपया लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचती है। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ी सी रीच बढ़ती है, मतलब इसकी पहुंच बढ़ती है, और पहुंच बढ़ने के लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में मेहनत कर रहा हूँ। यूट्यूब मुझे कुछ नहीं दे रहा है, यूट्यूब मुझे कुछ नहीं देता है, मैं सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसलिए कृपया आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट भी ज़रूर करें। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। आई बटन में जाकर आप इस क्लास का प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा, वहाँ से आप इस पूरे 10th क्लास के जो प्रकाश का जो 10th क्लास का 10th चैप्टर है साइंस का, उसे आप पूरा देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। तो चलिए अब क्लास के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।